दोस्तों, गर्मियों में जब बाहर की सड़कें आग उगल रही होती हैं, पंखा भी गर्म हवा फेंकने लगता है और सूरज ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी धरती को तंदूर बना देगा, तब एक बटन दबाते ही आपका कमरा अचानक ठंडा कैसे हो जाता है। आपने कभी गौर किया है कि आपके घर के बाहर लगा एसी का आउटर यूनिट कई बार इतना गर्म हो जाता है कि उसका टेम्परेचर 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है, यानी लगभग उबलते पानी जितना। लेकिन उसी मशीन से सिर्फ कुछ फीट दूर आपके कमरे के अंदर वही एसी 16 या 18 डिग्री की ठंडी हवा कैसे दे देता है। आखिर एक ही मशीन का एक हिस्सा आग जैसा गर्म और दूसरा हिस्सा बर्फ जैसा ठंडा कैसे हो सकता है। क्या एसी सच में ठंड पैदा करता है? क्या उसके अंदर कोई स्पेशल कूलिंग गैस जलती है? क्या एसी की गैस धीरे धीरे खत्म होती रहती है? और अगर उसके अंदर सब कुछ एक बंद सिस्टम में चलता है तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि एसी एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है? क्योंकि आज हम आपको ले चलने वाले हैं एयर कंडीशनर की उस हिडन साइंटिफिक दुनिया में, जहां प्रेशर, टेम्परेचर, रेफ्रिजरेंट, कॉपर कॉइल्स, कंप्रेसर्स और थर्मोडायनामिक्स मिलकर करते हैं ऐसा इंजीनियरिंग मैजिक जो आपके कमरे की गर्मी को लिटरली बाहर फेंक देता है। जहां हर पाइप के अंदर साइंस बहती है, हर कंपोनेंट का रोल दिल, फेफड़े और नसों जितना जरूरी होता है, और जहां एक छोटी सी लीकेज कंफर्ट को खतरे में और एनवायरनमेंट को नुकसान में बदल सकती है। तो चलिए जानते हैं एसी का पूरा सच, उसकी हिस्ट्री से लेकर स्प्लिट और विंडो एसी की वर्किंग तक, बिल्कुल अंदर से। सबसे पहले समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। आज से हजारों साल पहले भी इंसान गर्मी से परेशान था। एंशिएंट इजिप्ट और रोम जैसी सभ्यताओं में लोग पानी, हवा और आर्किटेक्चर की मदद से कूलिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करते थे। बड़े बड़े पत्थरों की दीवारें, पानी से भीगे पर्दे और स्पेशली डिजाइंड वेंटिलेशन स्ट्रक्चर्स, ये सब प्रिमिटिव एयर कंडीशनिंग के रूप थे। लेकिन मॉडर्न एसी की असली कहानी शुरू होती है साल 1902 में, जब एक अमेरिकन इंजीनियर विलिस कैरियर ने दुनिया का पहला मॉडर्न इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशनिंग सिस्टम बनाया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, उन्होंने इसे लोगों को ठंडक देने के लिए नहीं बनाया था। उनका मकसद था एक प्रिंटिंग फैक्ट्री में ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना, क्योंकि ज्यादा नमी की वजह से पेपर एक्सपैंड हो रहा था और कलर्स मिसप्रिंट हो रहे थे। यानी एसी की शुरुआत कंफर्ट से नहीं, इंडस्ट्रियल प्रिसीजन से हुई थी। लेकिन जल्द ही साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स को समझ आया कि अगर ह्यूमिडिटी और हीट कंट्रोल की जा सकती है तो इंसान के रहने की दुनिया ही बदल सकती है। और फिर धीरे धीरे फैक्ट्रीज से निकलकर एसी पहुंचा थिएटर्स में, ऑफिसेज में, होम्स में, और आज करोड़ों लोगों की डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ा मिथ क्लियर कर देते हैं। एसी हवा को ठंडा बनाता नहीं है, एसी आपके कमरे की हीट को उठाकर बाहर फेंकता है। यानी एसी कूलिंग मशीन कम, हीट ट्रांसफर मशीन ज्यादा है। इसे ऐसे समझिए, अगर आपका कमरा एक गर्म पानी से भरी बाल्टी है तो एसी उस बाल्टी में बर्फ नहीं डालता, बल्कि उस गर्म पानी को धीरे धीरे बाहर निकालता है, जब तक अंदर का तापमान कंफर्टेबल ना हो जाए। यही एसी की असली साइंस है, हीट रिमूवल। अब सवाल आता है, ये हीट रिमूवल होता कैसे है? इसके लिए हमें समझना होगा एसी के मेन कंपोनेंट्स, क्योंकि एसी कोई सिंगल मशीन नहीं, बल्कि कई स्पेशलाइज्ड पार्ट्स का परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड सिस्टम है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कंप्रेसर। दोस्तों, अगर एसी एक बॉडी है तो कंप्रेसर उसका दिल है। यही वो कंपोनेंट है जो पूरे रेफ्रिजरेंट को सिस्टम में सर्कुलेट करता है। कंप्रेसर आमतौर पर आउटडोर यूनिट में लगा होता है और इसका काम है लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट गैस को खींचकर उसे हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर गैस में बदलना। फिजिक्स का सिंपल रूल है, जब किसी गैस को कंप्रेस किया जाता है उसका प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ने पर टेम्परेचर भी बढ़ता है। यानी कंप्रेसर के अंदर से निकलने वाली रेफ्रिजरेंट गैस बेहद गर्म हो जाती है, कई बार 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब यहां समझिए रेफ्रिजरेंट क्या है। रेफ्रिजरेंट कोई साधारण गैस नहीं होती, ये स्पेशली डिजाइंड केमिकल फ्लूइड होता है, जैसे R32, R410A या पुराने समय में R22, जो बहुत आसानी से प्रेशर और टेम्परेचर के हिसाब से लिक्विड और गैस में बदल सकता है। यही बार बार स्टेट चेंज करके हीट को एब्जॉर्ब और रिलीज करता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये नॉर्मली खत्म नहीं होती, क्योंकि ये क्लोज्ड लूप में घूमती रहती है। यानी अगर सिस्टम सील है तो गैस सालों तक चल सकती है। गैस तभी कम होती है जब लीकेज हो। अब कंप्रेसर से निकली सुपर हीटेड गैस जाती है अगले कंपोनेंट में, कंडेंसर कॉइल में। यही आउटडोर यूनिट का वो हिस्सा है जो अक्सर कॉपर कॉइल्स और फैन के साथ आता है। आपने कई बार कंपनीज को कहते सुना होगा 100% कॉपर कंडेंसर। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉपर हीट ट्रांसफर में बेहद एफिशिएंट होता है। ये हीट को तेजी से एब्जॉर्ब भी करता है और तेजी से रिलीज भी। जब हॉट रेफ्रिजरेंट गैस कंडेंसर कॉइल में पहुंचती है तो आउटडोर फैन लगातार बाहरी हवा उसके ऊपर फेंकता है, जिससे रेफ्रिजरेंट अपनी हीट बाहर छोड़ने लगता है। यानी आपका आउटडोर यूनिट असल में आपके कमरे की गर्मी बाहर उगल रहा होता है। धीरे धीरे जब हीट निकलती जाती है तो रेफ्रिजरेंट कूल होने लगता है और फिर होता है एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, गैस लिक्विड में बदलने लगती है। इसे कहते हैं कंडेंसेशन। बिल्कुल वैसे जैसे गर्म भाप ठंडी